अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, गुज़श्ता रात एक बड़ा अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत वाक़या पेश आया। ये वाक़या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमा और साबिक़ वज़ीर बराए अमूर नौजवानान उस्मान डार की वालदा के साथ उनके घर में पेश आया। उनके मौक़िफ़ के मुताबिक उनकी वालदा की जानिब से एक वीडियो जारी की गई थी और उस वीडियो में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक़ वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ़ पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि ख्वाजा आसिफ़ के कहने पर पंजाब पुलिस के 15 से 20 लोग दरवाज़ा तोड़कर उनके घर में दाखिल हुए और उनको ज़दोकोब किया, उनकी कमीज़ पर हाथ डाला, उनकी कमीज़ और उनका गिरेबान चाक किया। उन्होंने अपनी वो जो गिरेबान था वो भी दिखाया। उनका जो ये गर्दन के नीचे का हिस्सा था ये बिल्कुल लाल सुर्ख था, जिससे वाज़े तौर पर यह तासुर मिलता है जैसे उनका गिरेबान पकड़ा गया हो, उनके साथ हाथापाई की गई हो, नारवा सलूक किया गया हो, नाजेबा और तज़हीक आमेज़ सलूक उनके साथ उन बुज़ुर्ग खातून के साथ किया गया हो। 70-71 साल उनकी उम्र है और इस उम्र में उनके साथ ये सारा सलूक किया जाना इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर आप पंजाब में, चूँकि हम पंजाब में रहते हैं, तो पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में ये हमारे यहाँ एक रिवायत है, एक लिखी बंदी चीज़ है कि माँ, बहन और बेटी सांझी होती हैं। यानी ये किसी की भी हों तो ये सब के लिए काबिल एहतराम है, सब के लिए जो है वो नरमी और नरमी का गोशा रखने के मुतरादिफ है। कि देखें ना कि हम कहीं गाड़ी में हों, किसी सफ़र में हो, कोई खातून खड़ी हो तो लोग अपनी सीट उस खातून को दे देते हैं, वो सिर्फ एहतरामन देते हैं, उनका कोई रिश्ता नहीं होता। अमूमन हमने बसों के अंदर सफ़र करते हुए भी देखा, शहरों के अंदर सफ़र करते हुए देखा कि कोई खातून खड़ी हो तो मर्द अपनी सीट खाली कर देता है और उस खातून को वहाँ बैठने के लिए सीट दे देता है। तो ये क्यों करता है? क्या उस शख्स की किसी खातून के साथ कोई रिश्तेदारी होती है? ये सिर्फ एहतराम का रिश्ता होता है कि खातून है तो मर्द जो है वो खड़ा हो सकता है, तो खातून को एहतरामन बैठने के लिए जगह दी जानी चाहिए ताकि उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ जो है वो ना हो। लेकिन अब सियासी जो हमारी एक सियासी इख्तलाफात होते थे वो बढ़ते बढ़ते अब उसको हम ज़ाती इख्तलाफात तक लेकर गए हैं और मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान की सियासत के लिए कोई नेक शगुन नहीं है कि सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया जाए। उस्मान डार की वालदा के साथ आज से चंद माह पहले भी इसी तरह का सलूक हुआ। पंजाब पुलिस की जानिब से दावा बोला गया, उनके घर पर हमला किया गया, बग़ैर वारंट उनके घरों में दाखिल हुए, उनको उस्मान डार की वालदा को एक कमरे में ले जाकर उनको धमकी दी गई कि उनकी इज़्ज़त लूटी जाएगी। उनकी उस्मान डार की बहन ने वो वीडियो बनाई, रोते हुए बनाई, जब पंजाब पुलिस उनकी वालदा के साथ ये तज़हीक आमेज़ सलूक कर रही थी और वो वीडियो सोशल मीडिया पर जारी की गई कि देखें कि पंजाब पुलिस किस तरीके से सियासी रहनुमाओं के अहले खाना और बुज़ुर्ग ख़वातीन के साथ क्या सलूक रवा रखे हुए है। और ये गुज़श्ता रोज़ जो उस्मान डार साहब की वालदा के साथ हुआ है, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए ये कम है। माँ, बहन, बेटी ये सब की सांझी होती हैं, ये सब के लिए उतनी ही जो है वो इज़्ज़त और एहतराम वाली होती हैं जितनी अपनी हो। तो ये अलमिए की बात है कि पंजाब के अंदर तो जब माँ, कोई बहन, कोई बेटी किसी के घर जाती थी और वहाँ जाके जो है वो किसी किस्म की जो है कोई दरख्वास्त करती थी, तो हमने तो, क्योंकि मैं खुद देहाती बैकग्राउंड से ताल्लुक़ है मेरा, तो ये तो बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाती थीं और ये कहा जाता था कि आज हमारी बेटी, बेशक ये हमारे दुश्मन है लेकिन हमारे दुश्मनों की बेटी अगर हमारे घर चल कर आई है और इन्होंने आकर जो है वो किसी किस्म की कोई सुलह की कोशिश की है, तो लोग बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ इसी बुनियाद पर ख़त्म कर देते थे कि बेटी आई है, बेटी का एहतराम है, और माँ आई है तो माँ का एहतराम है, बहन आई है तो बहन का एहतराम है। और अब वो एहतराम हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, बल्कि न सिर्फ एहतराम ख़त्म किया बल्कि हमने उनकी इज़्ज़तों पर भी अल्लाह माफ़ करे कि हाथ डालना शुरू कर दिया। और ये हाथ डालने वाले भी कोई गैर नहीं है, वो रियासती जो है वो लोग हैं, वो रियासती एहलकार हैं जिनका वाहिद मकसद ही अवाम की जान और माल और उनकी इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इज़्ज़त व आबरू ये पुलिस के फ़राइज़ में शामिल है कि वो आवाम के जान, माल, इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। और आज देखें कि वही पुलिस जिसके फ़राइज़ में ये शामिल है, वो पुलिस अब उसी आवाम की
इज्जतों पर हाथ डाल रही है, ये कोई नेक शगुन नहीं है। रियासती इदारों को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से सियासी रहनुमाओं और सियासी मुखालफिन को कुचलने के लिए, उनकी इज्जतों पर हाथ डालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। सियासी इख्तलाफात को हम जिस हद तक लेके गए हैं, इसके बाद मुआशरे के अंदर जो अदम बर्दाश्त है वो उसको फ़रोग़ मिलेगा। जो रवादारी है, जो मुसावात का कल्चर है, तहम्मुल और बर्दाश्त का कल्चर है, वो मुआशरे से ख़त्म हो जाएगा। और हम पहले ही एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ तशद्दुद, इंतहा पसंदी और जो दीगर इस तरह के अवामिल हैं वो पहले ही अरूज पे हैं। और हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों पर कत्लो गारत होने के वाक़यात होते रहते हैं। और उस्मान डार साहब की वालदा के साथ उनके घर में उनका दरवाज़ा तोड़कर दीगर ख़वातीन के भी जो है वो कपड़े फाड़े गए और उनकी इज़्ज़तों पर भी हाथ डाला गया। इससे पहले ऐसी वीडियोज़ जो ऐसी जो है वो इतलात सामने आ चुकी हैं कि उस्मान डार के 6 साला बेटे पर पंजाब पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया और बार बार उनके अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। गर्चा उस्मान डार साहब जो है उन्होंने एक इंटरव्यू के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी लाताल्लुकी ज़ाहिर कर दी, सियासत भी छोड़ दी, लेकिन उसके बावजूद उनका पीछा नहीं छोड़ा जा रहा, उनको आज भी टारगेट किया जा रहा है। और आप देखें कि जब उस्मान डार साहब ने उनका इंटरव्यू नशर किया गया था तो उसके फौरी बाद उनकी वालदा का एक वीडियो बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने ख्वाजा आसिफ को उस वक्त भी मुर्रद इल्ज़ाम ठहराया था और कहा था कि ख्वाजा आसिफ तुम उस्मान डार को तो सियासत से अलग कर सकते हो, लेकिन अब उसकी जगह मैं इलेक्शन लड़ूंगी। और उन्होंने आज उनके बकौल के गुज़श्ता रात उनको ये डराने के लिए ये पैगाम भेजा गया, उनके घर पर पुलिस के एहलकार भेजकर उनको पर तशद्दुद करवाया गया, उनके साथ नारवा सलूक किया गया, सिर्फ इस वजह से कि शायद ख्वाजा आसिफ साहब को ये मालूम हो गया था कि उस्मान डार की वालदा अब आम इंतखाबात के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रही हैं। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। और ख्वाजा आसिफ साहब जब ये वफाकी वज़ीर भी रहे हैं तो ये कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन अराकीन के साथ के बारे में इंतहाई गलीज़ और घटिया ज़बान इस्तेमाल करने के हवाले से बदनाम है। ये उनकी ख़वातीन को जो है वो बाज़ारी औरतें और ट्रैक्टर ट्राली और वाशिंग मशीन और पतनी कौन कौन से घटिया अल्फाज से ये मुखातिब करते रहे हैं। ये शायद इनकी फितरत है कि इन्होंने औरतों की इज़्ज़तों पर हाथ डालना है, मुखालफिन की औरतों को टारगेट करना है, क्योंकि औरत सॉफ्ट टारगेट होती है। और इसी वजह से कि अब इनके रास्ते में उस्मान डार तो हट गया लेकिन उसकी वालदा मौजूद थी, तो अब उनकी वालदा की इज़्ज़त पर हाथ डाला गया, उनको डराने धमकाने की कोशिश की गई। लेकिन उन्होंने एक बार फिर यह ऐद किया है कि वो इलेक्शन लड़ेंगी, जेल से भी अगर उनको इलेक्शन लड़ना पड़ा तो वो इलेक्शन लड़ेंगी, मैदान किसी सूरत नहीं छोड़ेंगी। और आज उस्मान डार साहब ने जब अपनी वालदा के लिए वो कागजात नामजदगी वाला चूँकि अब सिलसिला शुरू हो चुका है, तो इस मौका पर उन्होंने आज खुद भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये तमाम तर जो कार्रवाइयाँ जारी हैं, ये जो फस्तायत जारी है, इसका मुकाबला करें और 8 फरवरी को आप इस फस्तायत का बदला ले सकते हैं। अवाम बाहर निकलेगी तो 8 फरवरी को वोट डालें और वोट के ज़रिए इन फस्ताई ताकतों से बदला लिया जाए। ये पैगाम दिया है उस्मान डार साहब ने आज अपनी वीडियो में। इसके अलावा दूसरी जो अहम खबर है उसमें ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया जी कि हम तो सियासी मुखालफिन की इज़्ज़त करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था और उस ट्वीट में उन्होंने उस्मान डार का वो ख़त जो है वो बतौर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल 2018 में 1 मार्च को जो लिखा गया था, उसमें उन्होंने कहा जी देखें ये मेरे खिलाफ कार्रवाई के लिए इन्होंने ख़त लिखा। तो अगर उन्होंने ख़त लिखा तो रियासती इदारों को लिखा। आप भी अगर समझते हैं कि उस्मान डार या उनके किसी और फर्द ने कोई करप्शन की है या कोई उनके ऐसी जेलसाजी पकड़ी गई है, तो आप रियासती इदारों में उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दरखास्त दे सकते हैं। ये एक फोरम मौजूद है जिसको आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह उस्मान डार साहब ने किया था। तो आप उनके घर में उनकी औरतों की इज़्ज़तों पर हाथ डालेंगे तो ये कौन बर्दाश्त करेगा। मुझे अभी भी ये डर खदशा ये मौजूद है कि खुदा न खास्ता किसी वक्त लोग इस चीज़ों से इन तमाम बातों से जब उनकी बर्दाश्त जवाब दे जाएगी तो खुदा न खास्ता कोई ऐसा कत्लो गारत वाक़ ना हो जाए कि पुलिस एहलकार इसी तरह घरों में घुसें और लोग आगे से असला उठाकर पुलिस के ऊपर हमले शुरू कर दें। क्योंकि ये हमारी सोसाइटी ऐसी है, माजी हमारा इसी तरह का है, लोग अपनी इज़्ज़त पर हाथ बर्दाश्त नहीं करते। आज भी देखें कि पसंद की शादी करने वाली लड़की को उसके घर वाले बर्दाश्त नहीं करते, माफ़ नहीं करते और उसको और उस लड़के को दोनों को अमूमन कत्ल कर दिया जाता है। बहुत कम ऐसे वाक़यात हमने देखे जहाँ पर लड़का लड़की जो है वो सुलह सफ़ाई से अपने घर वालों के साथ रहने लगते हैं। तो अपनी इज़्ज़त पर हाथ
कोई अमीर तो क्या, कोई गरीब भी बर्दाश्त नहीं करता। हमारे बड़ों को इस बात को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि ये गलतियां बार बार क्यों हो रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो भी दलील दी है मेरे ख्याल में उसको वो काबिल कबूल नहीं है, उसको कोई तस्लीम नहीं करेगा। और आइंदा आम इंतखाबात में मुझे नहीं लगता कि सियालकोट की गैरतमंद अवाम अब ख्वाजा आसिफ को वोट देगी, जिसने एक बुज़ुर्ग खातून की इज़्ज़त पर हाथ डाला, उसके गिरेबान पर हाथ डाला और उसका गिरेबान फाड़ा। ये कोई भी खातून हो, ये माँ का दर्जा रखने वाली जो औरत है उसका तो फिर जो एक मकाम है वो भी बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ है। और दूसरी जानिब जो पंजाब पुलिस के वो अफसर हैं, सियालकोट के गालिबन DPO हैं, उनकी जानिब से जो है वो बयान सामने आया, वो कहते हैं ना, कहावत है कि उज़्र गुना बदतर अज़ गुना, तो उनका वो मौक़िफ़ उससे भी बदतरीन है। और वो कहते हैं, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ इश्तिहारी मुल्ज़मान छुपे हुए थे और उस्मान डार की वालदा और वो उमर डार जो उस्मान डार के भाई हैं और उस खातून के बेटे हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जी कि यहाँ पर वो मुल्ज़मान छुपे हुए थे और उनको गिरफ्तार करने के लिए हमने कानून के मुताबिक ये छापा मारा। तो अगर आपने कानून के मुताबिक छापा मारा तो दरवाज़ा कैसे टूटा? और अगर उन खवातीन ने जिनके साथ आप पहले ही बदसलूकी कर चुके हैं, उनको डरा धमका चुके हैं, खौफजदा कर चुके हैं, उनके ऊपर आप फिर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उल्टा उन खवातीन ने आपके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की है, तो ये इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई घटिया स्टेटमेंट है मेरे ख्याल में जो पंजाब पुलिस की जानिब से जारी की गई है। बजाय इसके कि उन लोगों को के खिलाफ कार्रवाई करने का कहा जाता ताकि अवाम के अंदर पुलिस के हवाले से कोई अच्छा जो जज्बात हैं वो पैदा किए जाएं, लेकिन शायद हमारे रियासती इदारे भी ये तहैया कर चुके हैं कि अब अवाम को सुकून नहीं लेने देना, अवाम को और उसकी जो है वो उनकी इज़्ज़तों पर शायद वो हाथ डाला जाएगा और उनको मज़ीद इसी तरीके से ज़दोकोब किया जाएगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, खौफज़दा किया जाएगा। न जाने इससे क्या मकासद है जो पूरा करना चाहते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर जो मेरे ख्याल में बहुत एक सिंबॉलिक चीज़ है और वो ये है कि सनम जावेद जो 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में गुज़श्ता 7 माह से ज़ायद अरसा हो चुका है, 7.25 माह बल्कि 7.5 माह शायद होने वाले हैं, और वो पाबंद सलासल हैं। उनके मुकदमात में उनको ज़मानत मिलती है तो दोबारा किसी और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और आज उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा है कि वो आइंदा आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। यानी PP 150 से हल्के से जो पंजाब की सूबाई असम्बली की सीट है PP 150, वहाँ से उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। और उनके वालिद का ये बयान है कि सनम जावेद मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ उसी हल्के से इलेक्शन लड़ेंगी जहाँ से मरियम नवाज़ साहिबा ने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। तो मेरे ख्याल में इसका नतीजा तो हमारे सामने है। मरियम नवाज़ साहिबा शिकस्त खाने वाली हैं और अगर उनकी ज़मानत ज़ब्त ना भी हुई तो वो इंतहाई बदतरीन शिकस्त से दो चार होंगी। सनम जावेद उनके मुकाबले में एक बहुत बड़ी कद्दावर शख्सियत बन चुकी हैं, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फिगर बन चुकी हैं। मरियम नवाज़ साहिबा को सिर्फ ये एज है कि वो नवाज़ शरीफ साहब की बेटी हैं। वो उनको एक सोने का चम्मच, जैसे वो कहा जाता है ना कि बच्चे मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, वही सूरत हाल थी कि वो एक ऐसे बाप के घर पैदा हुई जो एक सियासी जमात जिनको बनी बनाई सियासी जमात फराम की गई और उन्होंने उस सियासी जमात को चलाना शुरू किया। तो बड़ा अहम और दिलचस्प मुकाबला होगा। और सनम जावेद साहिबा बहुत बाहिम्मत खातून हैं, बहुत दिलेर और नडर खातून हैं। इतना अरसा 7.5 माह होने को हैं और वो जेल में, और उसके बावजूद उनके अज़म में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। वो आज भी अपने लीडर इमरान खान के साथ डट के खड़ी हैं, वो आज भी तमाम तरफ फस्तायत का मुकाबला कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बेहतरीन मुकाबला होगा। पाकिस्तान की सियासी तारीख के उन चंद मुकाबलों में से एक होगा जो शायद आइंदा आम इंतखाबात में सबसे ज़्यादा तवज्जो अपनी जानिब खींचेंगे। ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस हवाले से आपकी जो भी आरा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।